नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल एम रैंकस में बहुत 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 स्वागत है। आपको जैसा कि पता है कि हमारे चैनल पर यूपी कांस्टेबल के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट बैच लॉन्च किया गया है, तो उसी की क्लासेस रेगुलर स्टार्ट हो रही हैं। आपकी रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। मैथ की आज क्लास है, तो मैथ का जो सब्जेक्ट जो भी उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सब आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। और मैथ में जो भी टॉपिक्स हैं यूपी कांस्टेबल के, वो सारे टॉपिक्स पहले हम देखेंगे। फिर उसके बाद जैसा कि थंबनेल में लिखा हुआ है, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर का क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, क्लासिफिकेशन संख्याओं का वर्गीकरण आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो ये रहा आपका सिलेबस, ये बनाया हुआ सिलेबस, और एक ये रहा जो आपका सिलेबस गवर्नमेंट ने दिया है कि आपको इतना ही पढ़ना है। तो सेम वही चीज हम लोगों ने टाइप करके लिखवा रखी है, और ये गवर्नमेंट का इसी वजह से आपको दिखा दिया। देखिए, इसमें पहला चैप्टर जो है नंबर सिस्टम का है, दूसरा चैप्टर सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण है, तीसरा दशमलव और भिन्न, चौथा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, तीसरा अनुपात और समानुपात, चौथा प्रतिशत, पांचवा लाभ और हानि, छठा छूट डिस्काउंट जिसको बोलते हैं, फिर साधारण ब्याज आ जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज, भागीदारी, औसत, समय और कार्य, समय और दूरी, सारणी और ग्राफ, मेंसुरेशन, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा अंकगणित संगणना एवं विश्लेषण कार्य, फिर विविध। ठीक है, तो आपके जो ये चैप्टर्स हैं वो हमने टाइप भी करा रखे हैं। अगर आपको वो सही से दिख नहीं रहा है तो आप इनको देख के नोट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज अगर प्रारंभ की जाती है तो उससे पहले उसका बेस कंप्लीट किया जाता है। अगर आपका बेस ही कंप्लीट नहीं है तो फिर बहुत ही दिक्कत होगी। तो आप सबसे पहले अपने सिलेबस को एनालाइज कीजिए कि हमसे क्या क्या वो पूछ रहा है। जो पूछ रहा है तो पहले आप उसको नोट कीजिए, और उसी अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ाएंगे जो इसमें सिलेबस दिया है। तो सिलेबस हमारा यहाँ तक इतना था, और जो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, तो उसका पहला चैप्टर किसका है, ये नंबर सिस्टम का। तो नंबर सिस्टम का पहला चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण। अब इसमें क्या है कि इससे हमें पता चलती है कि जो हमारी संख्याएं, कौन सी संख्याएं, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं, और काल्पनिक संख्याएं, ये कहां से आ गई। ठीक, और उसके बाद जो आती है इनके बाद, जिनको बोलते हैं परिमेय, अपरिमेय कैसे आ गई, और उनका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर यहां से स्टार्ट होगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर जो है, इसका जो सबसे फर्स्ट जो स्टेयर या सीढ़ी बोली जाए तो वो क्या आएगा, नंबर। नंबर, नंबर मीन्स नंबर संख्याएं। ठीक, संख्याएं, अब कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं ये इसमें पता चलेगा। तो संख्याएं, नंबर्स, नंबर्स दो प्रकार के होंगे। फर्स्ट जिसको हम बोलेंगे वास्तविक संख्याएं, क्या बोलने वाले हैं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। और जो दूसरा चैप्टर, दूसरा पार्ट है, उसको बोल लेंगे हम काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। इंग्लिश में इसको बोलेंगे इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स। ठीक, और इसको बोलेंगे रियल नंबर, रियल नंबर। ठीक, तो नंबर्स के दो पार्ट हुए, पहला वास्तविक संख्या है, दूसरा काल्पनिक संख्या है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे रियल नंबर, इसको बोलेंगे इमेजिनरी नंबर्स। अब रियल नंबर्स होते क्या हैं, रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो एक नंबर लाइन पर रखे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा नंबर लाइन पे मिड में 0
और इस साइड होगी जो आपकी प्लस की सारी संख्याएं इस इधर लिखी होंगी, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस 4, प्लस का 5। इस साइड मतलब राइट हैंड साइड जो होंगी सारी हमारी प्लस की इंटीजर्स होंगी, और इस साइड जो होंगे वो सब माइनस के इंटीजर्स होंगे। तो -1, -2, -3, -4। ठीक है। और काल्पनिक संख्या जो होती हैं उनको हम क्या लिखते हैं, रूट के अंदर माइनस में। ठीक है। अगर इनको सॉल्व भी किया जाएगा तो इनका आंसर -2, -4, माइनस जो भी आएगा वो सब माइनस में ही आएगा। ठीक है। तो हमें इस पार्ट को हमें कवर नहीं करना है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। और जो मेरे सिलेबस में है वो क्या है, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को हम पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है। चलिए इसके आगे का जो पार्ट है वास्तविक संख्याओं में, वास्तविक संख्याओं के बाद वास्तविक संख्याएं। अब इसके जब पार्ट होंगे तो इसके भी दो पार्ट निकलेंगे, जिनको अभी हमने बताया कि एक वो बोलेंगे परिमेय संख्याएं। क्या बोलेंगे, परिमेय संख्याएं। और दूसरे को बोलेंगे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं इसको इंग्लिश में बोलेंगे, इसको बोलेंगे रेशनल नंबर, इसको बोलेंगे इरेशनल नंबर। तो इसको बोल देंगे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, तो इसको बोलेंगे इरेशनल नंबर। ठीक। अब इसमें भी हमें क्या करना है, हमें ओनली रेशनल नंबर का ही पार्ट पढ़ना है और इरेशनल नंबर के पार्ट को हमको इसमें स्किप करना है। ठीक है ना। अब जब हमें रेशनल नंबर पढ़नी है तो रेशनल नंबर्स अब इसके भी पार्ट होंगे। देखिए क्या हो रहा है, पहले क्या हुआ, किंग बना नंबर, उसके दो सॉन हुए। कौन से हुए सॉन, एक हुआ रियल नंबर, एक इमेजिनरी, जिसमें क्या किया गया, सिर्फ पावर जो दी गई सिर्फ जो लड़ाकू था उसी को दिया गया सारा पावर। तो कौन था इसमें, रियल नंबर था, तो इसी को सारी पावर दी गई, इससे इसको पावर कुछ नहीं दी गई। ठीक। अब यहाँ पे भी अब इसके जो पुत्र हुए उनको भी देखिए, एक एक का नाम था रेशनल, एक का था इरेशनल, एक का नाम परिमेय, अपरिमेय। तो इसमें भी किसको दी गई, परिमेय को सारी पावर्स दी गई, अपरिमेय को नहीं दी गई। ठीक है। तो अब इसके भी पुत्र होंगे। अब ये बना फादर तो इसके भी पुत्र हुए। अब जब इसके पुत्र हुए तो इसके तीन पुत्र बने, सॉरी तीन पुत्र हुए। तो पहले पुत्र का नाम क्या पड़ा इसका, इसके पहले पुत्र का नाम डेसिमल रख दिया। डेसिमल मतलब दशमलव, दशमलव। और दूसरा जो पुत्र था उसका नाम रख दिया गया इंटीजर, इंटीजर्स मतलब पूर्णांक। ठीक। इसके बाद आ गया तुम्हारा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं भिन्न, भिन्न बोलते हैं इसको। ठीक। अब इसके जब पार्ट हो गए, एक पहला पार्ट हमारा जो हो गया वो हो गया डेसिमल, और दूसरा पार्ट जो हो गया हमारा वो हो गया इंटीजर्स। ठीक है। और तीसरा पार्ट हो गया उसको बोलेंगे हम फ्रैक्शन। ठीक। तो तीन पार्ट हुए अभी यहाँ पे, मतलब इसके तीन पुत्र हो गए, एक का नाम डेसिमल, एक का इंटीजर्स, एक का फ्रैक्शन। ठीक है। अब इसमें भी देखो दो पुत्रों के साथ सबसे ज्यादा धोखा किया गया, इसको भी कोई पावर नहीं, सॉरी इसको भी कोई पावर नहीं दी गई, और इस वाले को भी कोई पावर ज्यादा नहीं दी गई। जो पावर मिली इसको ही मिली। ठीक। इसको मिली तो अब इसका भी क्या हुआ, इसका भी साम्राज्य बढ़ने लगा। तो इसका जो साम्राज्य बढ़ा, अब इंटीजर्स के बाद आएंगे, तो इंटीजर्स के बाद इंटीजर मतलब पूर्णांक आ गया, पूर्णांक। पूर्णांक अब इसके जो पुत्र हुए उनका नाम क्या पड़ा, तो इसके जो पुत्र हुए उसका नाम, एक का नाम पड़ा धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं। ठीक। और दूसरा आ गया शून्य जिसको बोलते हैं जीरो, और तीसरे का नाम आ गया ऋणात्मक। ठीक। दो तीन इसके पुत्र हो गए।
फर्स्ट धनात्मक, दूसरा शून्य, तीसरा ऋणात्मक। तो जिसमें क्या हुआ, फिर भी इसमें क्या हो गया, इसमें भी ये हुआ कि इसमें किसको सबसे ज्यादा पावर दी गई, धनात्मक को, और इसको पावर कम मिली इन दोनों को। ठीक, तो धनात्मक संख्याओं को पावर जो दी गई उसमें क्या हुआ, उसमें ये हुआ कि इसके पास भी अपना खुद का साम्राज्य बनाना स्टार्ट कर दिया इसने। तो इसके कौन कौन हो गए, इसके भी पार्ट हुए, इसके दो पार्ट हो गए। एक हो गई प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक। दूसरा हुआ पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ठीक। दो पार्ट इसके भी हो गए, प्राकृतिक और पूर्ण, प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। इसको बोलेंगे वोल नंबर, ठीक है, संपूर्ण मतलब पूर्ण। और धनात्मक संख्याओं को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। और शून्य को तो जीरो ही लिखेंगे, ठीक। और ऋणात्मक को क्या लिखेंगे, निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब इनका दो पार्ट हो गया। अब इसमें क्या हुआ, इसमें भी फिर अभी अब इसके भी जो पुत्र हुए उन पुत्रों के नाम, अब देखो इसके भी जो पार्ट होंगे, अब इधर आ जाओ, इसके पार्ट होंगे किसके, प्राकृतिक संख्याओं के, प्राकृतिक संख्याएं। अब इसके जो पार्ट हुए, इसके कितने पार्ट हुए, तो इसके भी पार्ट अब हम लोग देख लें। फर्स्ट पार्ट जो होगा इसका, फर्स्ट पार्ट जिसको हम बोलेंगे सम संख्याएं, क्या बोलेंगे, सम संख्याएं। अब आ गई हमारी संख्याएं जिनको हम ज्यादातर यूज करते हैं। पहले बोलेंगे सम संख्याएं, सम संख्याएं, ठीक, सम संख्याएं आ गई। दूसरे का क्या नाम होगा, दूसरे का नाम होगा हमारे विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, ठीक, विषम संख्याएं। और तीसरा पार्ट जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, तीसरे को बोलेंगे भाज्य, भाज्य संख्याएं, ठीक। और एक और पार्ट आगा आए जाएगा, उसका क्या नाम है, उसका नाम पड़ेगा अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ठीक। तो कितने पार्ट हो गए, इसके पार्ट हो गए चार। प्राकृतिक संख्याओं में से क्या क्या निकला, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। जिसमें से सम संख्याएं, जिनको इंग्लिश में बोलेंगे इनको बोलेंगे सम संख्याओं को, इसको बोलेंगे ऑड नंबर विषम को, और इसको बोलेंगे इवन नंबर, ठीक। इसको बोलेंगे भाज्य, भाज्य संख्याएं कंपोजिट, इसको बोलेंगे प्राइम नंबर, ठीक है। इनके ये इंग्लिश में नाम हो गए। इसको बोलेंगे ऑड नंबर, इसको बोलेंगे इवन नंबर, ठीक हो गया। आगे अब सम संख्याएं, सम संख्याओं के बारे में बात करें। सम संख्याएं होती क्या हैं, सम संख्याएं वे संख्याएं जिनमें दो का पूर्णतया भाग चला जाए, मीन्स दो से पूर्णतया विभाजित हो जाए या कट जाए। तो चलिए देखें आगे। तो सम संख्याएं हमने लिख दिया चार। अब बताएं कि चार क्या दो से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी, तो हाँ आपका आंसर क्या आएगा, जी सर हो जाएगी। तो कितने से, दो से विभाजित करना है तो दो से काटेंगे, दो एकम दो, दो दूनी चार, कट गई। चलो अब सात को काटते हैं, सात क्या कट जाएगी या नहीं कटेगी, तो आपका आंसर आएगा कि सात को हम दो से नहीं काट सकते हैं। तो दो से काटिए, देखिए नहीं कटेगी, दो तीन छह, फिर इसमें क्या एक बच जाएगा रिमाइंडर। तो हमें क्या, जो पूर्णतया कट जाए कुछ भी बचे ना, वो संख्या क्या होगी, सम होगी, ठीक है ना। तो सम संख्या कौन सी होती हैं, सम संख्याओं को नोट कर लें। सम संख्याएं, सम संख्याएं
वे संख्याएं होती हैं। कौन सी संख्याएं? जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं। ठीक, ये हो गई सम संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा? विषम संख्याएं। अब इसके बाद जो विषम संख्याएं आएंगी, विषम संख्याएं क्या होती हैं? ठीक है, सबसे पहले ये समझेंगे। तो विषम संख्याएं, ठीक, विषम संख्याओं के बारे में हम क्या जानेंगे? वे संख्याएं जिनको 2 से नहीं काटा जा सकता है, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, उनको हम विषम संख्या बोलते हैं। ठीक है, जो 2 से पूर्णतः नहीं कटेंगी, जिसमें रिमाइंडर बचने वाला है, 1 बचे, 2 बचे, 4 बचे, जो भी बचे, लेकिन उसमें 2 से पूर्णतः वो नहीं कटेंगी। तो देखिए काट के देखते हैं। जैसे कि हमने काटा 4 को, ठीक है, 2 से, ये तो कट जा रही है, 2 दूनी 4। ठीक है, तो मतलब ये तो हो नहीं सकती हमारी। अब अच्छा, 5 को काटो 2 से, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, एक रिमाइंडर बच रहा है। बस हमें क्या चाहिए था कि शेष बचना चाहिए। किसी संख्या को काटेंगे 2 से तो शेष बचना चाहिए। तो इसमें हम देखिए 2 से काटा तो एक शेष बच रहा है, मतलब ये हमारी संख्या जो है वो क्या है? विषम है। ठीक है ना? तो विषम संख्या कौन होती है? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो। क्या? पूर्णतया विभाजित ना हो। वो संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब आगे आ जाएं। आगे कौन सी संख्या हमारी? भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या। चलिए पहले विषम संख्या के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। क्या कि अगर किसी भी संख्या में, सम संख्या में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो विषम संख्या बन जाएगी। ठीक है ना? देखिए कैसे, 6 में 1 जोड़ा तो ये क्या हो जाएगी? 7। 7 क्या है? जो 2 से नहीं कटेगी। ठीक है, जो 2 से नहीं कटेगी वो हमारी क्या होगी? विषम संख्या होगी। तो क्या बोलेंगे? इस सम संख्या में 1 जोड़ देने से क्या बनती है? विषम संख्या बन जाती है। ठीक है, तो 7 बन गई। अब विषम संख्या जो होती है, विषम संख्या जैसे कि आपने ले लिया 3, 3 में आप 1 जोड़ेंगे तो क्या? सम संख्या बन जाएगी। ठीक है ना? तो 3 में 1 जोड़ दिया तो क्या बनेगी? सम संख्या बन जाएगी। तो ये याद रखिएगा कि सम संख्या को विषम संख्या बनाने के लिए उसमें 1 जोड़ेंगे तो विषम संख्या बन जाएगी, और विषम संख्या को सम बनाना है तो उसमें 1 जोड़ेंगे तो वो सम बन जाएगी। ठीक है, सम संख्या जो 2 से कट जाए, विषम संख्या जो 2 से पूर्णतया नहीं कटनी है। अब बात करते हैं भाज्य संख्या किसको बोलते हैं। ठीक है, भाज्य संख्याएं, ठीक, भाज्य संख्याएं उसको जानने से पहले एक चीज बता दें आपको कि जो हमारी संख्या कहां से स्टार्ट हुई? 1 से। प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती? 1 से। ठीक है, प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती है और पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है। तो आपसे एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि बताइए कि पूर्ण और प्राकृतिक में क्या अंतर है, तो बोल देना है आपको कि प्राकृतिक संख्याएं हैं वो 1 से स्टार्ट होती है और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं। इतना याद रखिएगा। अब एक का क्या रूल है इसमें? भाज्य और अभाज्य संख्या जो होती हैं उसमें ना तो एक को काउंट किया जाता है और ना ही भाज्य में 1 को काउंट किया जाएगा, ना ही अभाज्य में 1 को काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में कितनी संख्याएं काउंट की जाती? 99 संख्याएं। ठीक है, 99 संख्याएं काउंट की जाती है। तो भाज्य संख्या क्या होती है? जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। ठीक है, मीन्स जैसे कि आपने 9 लिख दिया, ठीक, ये देखो 9 से भी कट जाएगा, ठीक, ये 3 से भी कट जाएगा और ये 1 से भी कट जाएगा। मीन्स इसके 3 फैक्टर हो गए, 9 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। ठीक है, तो वो भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? इसमें लिखना है कि वे संख्याएं
जिनके दो से अधिक, क्या, दो से अधिक फैक्टर या गुणनखंड हो, दो से अधिक गुणनखंड हो, गुणनखंड हो, उन्हें क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, भाज्य संख्याएं कहते हैं। डन। ठीक, भाज्य संख्याएं जो अपने से कटे, एक से भी कटे और अन्य भी संख्याओं से कट जाएं, उनको हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है ना। अब आगे, अब आ जाएंगे अभाज्य संख्याएं, मेन रूल जो इनका है, सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली अभाज्य संख्याएं। क्या है, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक, तो अभाज्य संख्याएं सेम इसका विपरीत कर दिया गया। क्या, जिसके दो से अधिक गुणनखंड है वो क्या है, भाज्य संख्या है। जिसके दो से दो ही है, सॉरी, जिसके दो गुणनखंड है वो क्या होंगे, अभाज्य संख्याएं आएंगी। अब जैसे कि आप देख लेंगे कि एक संख्या लिखी मैंने 3, 3 को अगर आप काटेंगे तो ओनली 3 से कटेगी। ठीक है, ये संख्या, और 1 से कटेगी, है ना। तो इसके दो ही है, दो से अधिक तो है नहीं। अब इसकी जगह पे हम 4 को अगर लिख दें, 4 में देखिए 4 से तो कटेगी, फिर 2 से भी कटेगी, और 1 से भी इसको काटेंगे, कट जाएगी। तो मतलब 2 से अधिक हो रहे हैं तो ये हमारी किस में जाएगी, संख्या भाज्य संख्या में जाएगी। और जो दो से, जिसमें दो ही गुणनखंड हो रहे हैं तो क्या होगा, वो अभाज्य संख्या में लिखा जाएगा। ठीक है ना। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं से कटे, स्वयं से कटे और एक से कटे, उनको क्या बोलते हैं, विभाज्य संख्या, सॉरी, अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो स्वयं से कट जाए और एक से कट जाए, वो संख्या हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। तो अभाज्य संख्या में क्या हमने देख लिया कि जो संख्या वो होगी जिसके दो होंगे। तो जैसे कि स्टार्टिंग की होती है। अब सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाने वाला, मोस्ट सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है कि जो हमारी पूछेगा आपसे अभाज्य, अभाज्य जो संख्या है, अभाज्य संख्या में सम अभाज्य संख्या बताएं। तो कौन सी पूछेगा, अभाज्य संख्याओं में क्वेश्चन क्या होगा, सम अभाज्य संख्या कौन है, सम अभाज्य संख्या कौन है। ठीक, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है। तो सम अभाज्य संख्या क्या देखेंगे हम, दो, दो हमारी सम में भी काउंट होती है और ये अभाज्य में भी आती है, क्योंकि दो जो है ना वो दो से कटेगा और एक से कटेगा, दो ही इसके गुणनखंड है। ठीक है ना। तो सम अभाज्य संख्या क्या है, दो है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या दो अभाज्य में। ठीक है, सम है, सम भी है और अभाज्य भी है। ऐसी कौन सी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि ऐसी कौन सी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, आपको ऑप्शन दे दे 3, 2, 0, 1, तो आप इसमें किस पे टिक करेंगे, ओनली 2 पे, क्योंकि ये सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है ना। तो हमारा क्या हो गया कि अभाज्य संख्या तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्या देखेंगे कि अभाज्य संख्या 1 से 100 तक में कितनी संख्याएं होती हैं, अभाज्य, अभाज्य संख्याएं 1 से 100 में कितनी होती हैं। तो आप क्या लिखेंगे, 25, मतलब 25, 25 संख्याएं कितनी क्या होती हैं, 100 में अभाज्य होती हैं। और सॉरी, 1 से नहीं लिखा जाएगा, 2 से लिखा जाएगा, क्योंकि ना तो एक अभाज्य में काउंट किया जाएगा और ना ही एक भाज्य में काउंट किया जाएगा। अब 2 से 100 में कितनी भाज्य संख्या होंगी। ठीक है, भाज्य संख्या कितनी होंगी। ठीक है, तो इसमें कितनी होंगी, इसमें देखिए 25 घटा दिए, बचा कितना, 75। ठीक है ना, 75 में अब एक को काउंट नहीं करना तो कितने बचे, 74। ठीक है ना, तो कितनी बची, 74। ठीक है ना। तो भाज्य अभाज्य संख्याएं जो मोस्ट सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं, इनका सबसे ज्यादा आपको रोल देखने को मिलेगा औसत, एवरेज पार्ट जो है आपका, उसमें सबसे ज्यादा जैसे कि देखने को मिलता है कि आपसे पूछ देगा कि 8 सम संख्याओं का औसत बताएं।
प्रथम 8 संख्याओं का, अंतिम 8 संख्याओं का, 4 संख्याओं का, इस तरीके से आपसे पूछेगा। तो आपको इस पार्ट में बस अभाज्य संख्या पे सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमारा आज क्या क्या कंप्लीट हुआ अभी देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण, जिसमें नंबर के 2 पार्ट हुए, रियल नंबर, इमेजिनरी मतलब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। फिर इसमें से वास्तविक संख्या के पार्ट हुए। वास्तविक संख्या का जो पार्ट हुआ, वास्तविक संख्या का जो पार्ट होगा वो हमारा होगा परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। फिर इसमें क्या हुआ, परिमेय संख्याओं को हमको पढ़ना है, इसको स्किप करना है, छोड़ना है, मीन्स हम लोगों को, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर डेसिमल, इसके 3 पार्ट हुए, डेसिमल, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद पूर्णांक के भी पार्ट हुए 3, धनात्मक संख्या, शून्य और ऋणात्मक। फिर पॉजिटिव धनात्मक के 2 पार्ट हुए, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। फिर प्राकृतिक संख्या के पार्ट हुए, कितने पार्ट हुए, 2 2 4 पार्ट हो गए, जिसमें पहला है इवन नंबर जिसको बोलते हैं सम, और ऑड नंबर विषम संख्याएं, कंपोजिट भाज्य और प्राइम अभाज्य संख्याएं। जिसमें से हमको सबसे ज्यादा किसको पढ़ना है, हमको सबसे ज्यादा फोकस जो करना है वो हमें भाज्य संख्याओं पर ही करना है, क्योंकि भाज्य संख्याओं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये कि बताएं, पाई जो हमारी है संख्या, ये क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है, ठीक है, परिमेय है या अपरिमेय है, अपरिमेय बताएं। तो क्या होगा, आप बोलेंगे ना ये परिमेय है कि अपरिमेय है। तो पाई जो होती है ना, वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, अपरिमेय संख्या, परिमेय नहीं होती। परिमेय जो होता है इसका मान होता है, क्या मान होता है, 22/7 मान होता है। ये क्या है, P/Q के फॉर्म में होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसके मान को, ये हमारा जो 22/7 है, ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। और थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। ये परिमेय और अपरिमेय, ये क्या होती है, परिमेय संख्याएं जो है उनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब अंश और हर, अंश बटे हर के रूप में लिखेंगे, ठीक है ना, अंश और हर के रूप में। तो इसमें क्या हो गया कि P/Q के रूप में लिखेंगे, और Q नॉट इज इक्वल 0, मतलब Q जो है वो 0 कभी नहीं होगा, ठीक है। और आपसे पूछा कि बताएं कि 8 जो है ये क्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो आप बेहिचक क्या बोलेंगे, यह एक परिमेय संख्या है। क्यों है, इसके नीचे हम अगर 1 लगा देंगे तो ये P/Q के रूप में बन जाएगी, जहां पर Q 0 नहीं है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है। तो कोई भी अगर एक सिंगल संख्या लिखी हुई है 7 3 1, तो क्या है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है, याद रखिएगा। और आगे यहाँ पे अब 2 चीजें और जान लीजिए। जब परिमेय सम संख्या प्लस सम संख्या करेंगे तो कौन सी संख्या बनेगी, तब हमारी सम संख्या ही बनेगी, ठीक है। सम और सम को जोड़ेंगे तो सम संख्या बनेगी, जैसे 4 में 2 जोड़ दो तो 6 बनेगा, ये भी सम में काउंट होगा। अब सम प्लस विषम, ठीक है, सम और विषम को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बताएं, सम बनेगी कि भाज्य। तो आप क्या बोलेंगे कि सम संख्या ही बनेगी, ठीक है। जैसे कि 7 में 5 जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, 7 5 12, ये एक सम संख्या है ना, ठीक है। तो सम प्लस सम करेंगे तो सम संख्या बनेगी, सम और विषम करेंगे तो सम संख्या बनेगी, ठीक है। और आगे आपका विषम, विषम प्लस विषम करेंगे, अगर विषम प्लस विषम करेंगे तो क्या होगा, देखिए 7 + 7 कर दें आप तो क्या बनेगी, 7 दूनी 14, 14 जो बना है ये क्या है, सम संख्या बोली जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे, विषम, 2 विषम संख्याओं को जोड़कर क्या बनेगी, सम संख्या बनेगी, ठीक है। अब क्या बोलेंगे कि विषम प्लस सम, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, विषम और सम को भी जोड़ेंगे तो क्या बनेगी, सम संख्या बनेगी कि नहीं बनेगी। 3 में 2 जोड़ दें तो क्या बनेगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, ठीक है, 5 क्या है, सम संख्या है, नहीं है, ठीक है ना।
तो इसको क्या बोलेंगे, विषम बनेगी। ठीक हो गया। अब इतना हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो जैसा कि क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया है, अब इसके बाद कल से हम दूसरा जो इसका पार्ट है उसमें क्या पढ़ेंगे, यूनिट डिजिट के बारे में। क्या पढ़ेंगे, यूनिट डिजिट। ठीक है, अब आपको इसके बारे में पूरा कंप्लीटली पढ़ के आना है, तभी आगे की क्लास आप अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपको इन सब चीजों के बारे में पता नहीं होगा तो आपको आगे की क्लासों में दिक्कत होगी और आपकी क्लासेस आप रेगुलर चलेंगी। ठीक है, तो आप अपनी पढ़ाई को बेशक आगे बढ़ाइए और इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री कोर्स मिल रहा है तो इसकी सुविधा उठाएं। नमस्कार।